अब यहाँ से एक्चुअल टॉपिक चालू हो रहा है। पहला टॉपिक है 2 डायमेंशन प्रोजेक्टाइल मोशन। ये है क्या? क्रिकेट या फुटबॉल या बॉल और स्टोन को ऊपर फेंकने पर बॉल कर्व बनाकर ज़मीन की तरफ आ जाता है। ये ग्रेविटी की वजह से होता है। दो दोस्त जब कैच खेलते हैं उस वक्त वो प्रोजेक्टाइल मोशन का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कोई मोशन जो अंडर ग्रेविटी हो रहा। मान लो एक बॉल को फेंका गया, तब उसकी इनिशियल वेलोसिटी में ग्राफ से समझा रहा। पहले हम लोग वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन वाला एक ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ बनाने के बाद मान लेते एक बॉल को फेंका गया, तो बॉल को फेंकने के बाद उसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैंने यू से रिप्रेजेंट किया। इनिशियल वेलोसिटी से और एक्स एक्सिस पर एक एंगल बन रहा है, वो है थीटा। बॉल जहाँ पर उनकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी, अब बॉल फेंकने में वो कर्व बनाते हुए आगे बढ़ेगा। जहाँ पर बॉल सबसे ज़्यादा हाइट रीच कर रहा है उसे हाइट बोलते हैं, एच से रिप्रेजेंट करेंगे। अब वहाँ से वो अपने एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुँच गया, वो मैंने ब्लू कलर से दिखाया। तो इनिशियल पोजीशन से जो फाइनल पोजीशन तक पहुँचा वो रेंज, जो डिस्टेंस जो कवर हुआ है उसे रेंज कहते हैं। यहाँ पर बॉल फेंकने पर वो ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बॉल ऊपर भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है, यानी वो एक ही वक्त पर एक्स और वाई डायरेक्शन दोनों में साइमल्टेनियसली कवर कर रहा है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ, तो ऐसे कोई कंडीशन जहाँ पर कोई पार्टिकल एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन कवर करे उसे प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। तो एरो राइट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विच कांस्टेंट एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट बिकॉज वो ग्रेविटी की वजह से बदलती रहेगी। अब नीचे मैंने वापस से उसी चीज़ को और अच्छे से डिटेल में दिखाया कि कहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी। तो जहाँ इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज में वेलोसिटी ज़्यादा होगी, पर वर्टिकल स्टेज में जो वेलोसिटी है वो सबसे कम रहेगी। क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी अपना एक्ट रहेगी। बेस्ड ऑन ग्रेविटी वेलोसिटी इज 0 रहेगी। जब बॉल को आगे फेंके तो वो सीधा आगे बढ़ेगा, इसकी इक्वल डिस्टेंस इक्वल डायरेक्शन में कवर करेगा। एक्स डायरेक्शन कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। अब ज़रा इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन बनाने के लिए हमें वापस से उसी चीज़ को और डिटेल में समझना पड़ेगा। तो पहली इक्वेशन एक्स एक्सिस के बेस पर है यू एक्स। अगर मान लो अगर यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यू है तो उसका कुछ ना कुछ असर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे भी रहेगा। तो वाई एक्सिस पर क्या होगा, अगर एंगल से दूर जाएंगे तो यू साइन थीटा, एंगल के करीब आएंगे तो यू कॉस थीटा। तो उसके बेस पे एक्स एक्सिस के बेस पे बना यू एक्स इक्वल टू यू कॉस थीटा। एक्सेलरेशन क्या है, 0 बिकॉज वेलोसिटी इज कांस्टेंट in all direction. Y axis में u y is equal to u sin theta. Acceleration is minus g because it is fully depend upon gravity because it is not constant. Velocity is not constant. ठीक है, इसे बेहतर समझने के लिए हमें कुछ टर्म याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहले प्रोजेक्टाइल का मतलब समझ लेते हैं। An object thrown in the air with initial velocity in any direction, moving freely under the action of gravity and making some angle with horizontal is called projectile. Example of football kick in air, a stone throw, etc. पहला कुछ पॉइंट है जो ए बी सी डी मैंने करके लिखा है, उनके बारे में मैंने यहाँ लिखा है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, वो पॉइंट जहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, अ पॉइंट फ्रॉम विच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन एयर। दूसरा है बी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, द वेलोसिटी विथ विच ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड इन एयर, कितनी तेजी से, कितनी वेलोसिटी में, कितनी स्पीड से उसको फेंका गया है। Angle of projection, the angle made by a velocity of projection with horizontal. अब ऊपर फेंकने पर कौन सा एंगल बनाकर ऊपर फेंका गया है, उसे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कहते हैं। ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्शन, द कर्व पाथ फॉलो बाय द प्रोजेक्टाइल इन एयर। अब वो कौन सा कर्व पाथ बनाते हैं, वो नीचे की तरफ गिर रहा है या कितना कर्व बना रहा है, वो डिपेंड करता है हम कितने एंगल में, कितनी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में और कितने वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन में इसको थ्रो करते हैं। जैसे रॉकेट लार्ज डिस्टेंस कब कवर करती है, या मून ट्रैवल वी यूज दिस मेथड, या मून ट्रैवल करने के लिए भी जाना है तो हम इसी तरीके का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल, हम देखेंगे किसी बॉडी को थ्रो करने पर इसका रास्ता कैसे होता है। इसे इक्वेशन समझिए। मान लो राम ने पत्थर को दो पानी में मारने के लिए इसे थ्रो किया। शाम तक पत्थर पहुंचने के लिए इसे कितना सीधा ऊंचाई से पत्थर उसको फेंकना पड़ेगा, उससे समझते हैं। यहाँ पर भी डायग्राम का हर एक पार्ट बच्चों से पूछना है। यहाँ दो तरफ से वेलोसिटी है, एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों से, जिसकी इक्वेशन यहाँ दी हुई। तो ये जो पॉइंट ओ है ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है।
दूसरा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, सारी याद रखने हैं। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, कितनी वेलोसिटी में हम फेंक रहे हैं, और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मतलब कितना एंगल बना रहे हो। इंटरट्रालासिस ट्रैजेक्टरी प्रोजेक्शन मतलब वो कि कर्व कैसा बन रहा है ना। अब हमारे पास पहले से इक्वेशन है एक्स और वाई एक्सिस की। हमें पता है कि एक पर्टिकुलर हाइट में वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है पूरे डायरेक्शन में, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होती, ये हॉरिजॉन्टल के लिए। हमें पता है कि वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मालूम करना है तो मेरा फॉर्मूला बदल कर डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन इनटू टाइम हो जाएगा। इस तरह से हम अब टाइम भी पता कर सकते हैं, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पता की है, वैसे ही अब हम वर्टिकल वेलोसिटी को भी डिस्टेंस पता कर सकते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन पहले से हम अजम्पशन कर लेट एक्सिस हॉरिजॉन्टल है ना। तो हमारे पास पहले से वेलोसिटी का फॉर्मूला भी है, और हमारे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मतलब यू एक्स है यू कॉस थीटा इंटू टी। इसको एडजस्ट करेंगे तो टी हो जाएगा एक्स अपन कॉस थीटा। अब इसे ये तो एक्स के बेस टी इज इक्वल टू एक्स के बेस पे फॉर्मूला है, वाई के बेस पे वर्टिकल डिस्टेंस कवर इन टाइम टी अप्लाई द काइनेमेटिकल इक्वेशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ यू दिखेगा, जहाँ जहाँ ए टी लिखेगा, वहाँ पर हम लोग पुट करेंगे एक्स अपन यू कॉस थीटा, और जहाँ जहाँ पर ए दिखेगा वहाँ पर हम लोग ग्रेविटी की इक्वेशन माइनस जी को पुट कर देंगे। तो वैल्यू पुट करने के बाद जो कट्स हो सकता है काट दो। यहाँ पे बनने वाला जो इक्वेशन है ये पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल का बनेगा, जाहिर करता है, और वाई के बेस पे बना है। अगर इसको और बेटर करूँ, मान लेते हैं टेन टीटा अल्फा है जी अपन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर टीटा बीटा है, तो मैं एक सिंपल इक्वेशन बना सकता हूँ। यहाँ पे जो कर्व बन रहा है उसको पैराबोला भी कह सकते हैं। अब नेक्स्ट है टाइम ऑफ फ्लाइट टी। The time taken by the projectile to cover the entire trajectory, projectile मतलब ऑब्जेक्ट, ट्रेजेक्टरी मतलब डिस्टेंस कवर बाय कर्व पाथ, उसके टाइम को पता करना है। जब ऑब्जेक्ट को ऊंचाई से आगे फेंका गया, तो ये प्रोजेक्टाइल, ये आसान लैंग्वेज है, वो ऑब्जेक्ट जो हम आगे फेंकने वाले हैं और वो कर्व बनाकर अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंचता है, तो उसके लगने वाले टाइम को हम लोग को कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला बनाना है। तो अगेन सेम डायग्राम, यहाँ पे u इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल है, u एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, u वाई वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, t टाइम ऑफ एस एन है, टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट, वो टाइम जिसमें वो कोई पार्टिकल एक पर्टिकुलर हाइट तक पहुंच रहा है, टाइम ऑफ डिस्टेंस वो टाइम जिसमें वो पार्टिकल अपनी मैक्सिमम हाइट से नीचे की तरफ आ रहा है। यहाँ पर हम लोग के पास दो मेथड है, हम लोग एक सिंपल मेथड ही देखेंगे। काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज किया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज वाई यू वाई प्लस ए वाई टी कीजिए, टाइम हम ऊंचाई से नीचे की तरफ का देख रहे हैं। वी वाई क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि उस वक्त ग्रेविटी जीरो होती है। यू साइन थीटा माइनस ए वाई इज माइनस जी टी ए, यू साइन थीटा इज इक्वल टू जी टी ए। तो जी को लेफ्ट साइड लेंगे तो इस जगह टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, दिस इज अ टाइम एसेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हमें पता है कि जो टाइम इनिशियल टाइम हो या फाइनल टाइम हो, टोटल टाइम हमेशा बराबर इस सम ऑफ टू टाइम हो जाएगा। तो टी इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये टोटल टाइम है, ये तो एक हाफ का हिस्सा मिला और रिमेनिंग हाफ का मैंने बाद में पता कर लिया। टी वन प्लस टी टू इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, तो टी टू इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी माइनस टी वन मेरे पास पहले से ही है, जो मैंने ऊपर टाइम ऑफ एसेंट निकाला है वही है मेरा टी वन। उसको पुट करने पर मेरे को वैल्यू है कि यू साइन थीटा अपॉन जी, ये जो टी टू है वो टाइम ऑफ डिस्टेंस है, एक ऊंचाई पे जाने का, एक नीचाई पे आने का। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है हॉरिजॉन्टल रेंज।